शुरुआत तो मेरी भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही हुई थी, जैसे हर बच्चे की होती है। बट जैसे-जैसे मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, मैंने अपनी लाइफ़ में चेंजेस देखने शुरू कर दिए। लोगों से अलग दिखती थी मैं, लोग हँसते थे, छोटे-छोटे बच्चे मेरा मज़ाक उड़ाते थे और वो बातों ने मेरे दिल के अंदर एक डर बिठा दिया था। मैंने खुद को लोगों से पीछे करना शुरू कर दिया था और वो दर्द इतना बढ़ गया कि मैंने अपने आप को दुनिया से पीछे करना शुरू कर दिया, बंद कमरे में रहने लग गई मैं। एक टाइम था जब मैं अपनी ज़िंदगी से हार गई थी, बट मैंने ये सोचा कि मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, या तो मैं सारी ज़िंदगी एक कमरे में निकाल दूँ और अपने पेरेंट्स पे बोझ बन जाऊँ, या मैं कुछ करके दिखाऊँ और उन सब लोगों का मुँह बंद करूँ, जो मुझे देख के हँसते हैं और एक सबके लिए एक मिसाल बन के आगे खड़ी हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैंने लॉ करनी है, मैंने अपनी लाइफ़ के लिए और खुद के लिए कुछ ऐसा करना है कि मैं लोगों के मुँह अपने काम से बंद करूँ और जो लोग मुझे मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस से जज करते हैं, उन्हें मैं अपने काम से मतलब दूँ। अगर आप में जज्बा है कुछ कर दिखाने का तो मंजिल आपको मिल ही जाती है। इसी जज्बे की मिसाल पेश कर रही है एडवोकेट हरविंदर कौर। 3 फुट 11 इंच की हरविंदर कौर देश की सबसे छोटे कद की महिला है। आइए उनसे जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। हरविंदर कौर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम हरविंदर कौर है, मैं 24 सालों की हूँ और मेरा कद 3 फुट 11 इंच है। मेरी स्कूलिंग पुलिस जेवी पब्लिक स्कूल जलंधर से हुई है और मैंने अपनी बीए एलएलबी केसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉज जलंधर से की है। हरविंदर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने लॉ ही क्यों चुनी। लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं मैटर करती, आपका हार्ड वर्क मैटर करता है और आपकी नॉलेज मैटर करती है। मैं शुरू से ही अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस से जानी जाती थी, लोग हँसते थे मुझे देख के और मुझे ये था कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करना है और मुझे उसके लिए लॉ फील्ड सही लगी। हरविंदर, आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मा, पापा और एक बड़ा भाई। आपके मदर और फादर क्या करते हैं? मम्मा हाउसवाइफ़ हैं और पापा पुलिस में हैं। ओके। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप स्कूलिंग कर रहे थे, कभी आपको किसी से कुछ सुनना पड़ा आपकी हाइट को लेकर? किस तरीके से आप आगे बढ़े हैं? शुरुआत तो मेरी भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही हुई थी, जैसे हर बच्चे की होती है। बट जैसे-जैसे मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, मैंने अपनी लाइफ़ में चेंजेस देखने शुरू कर दिए और वो चेंजेस मेरी लाइफ़ में मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस में भी थे और कहीं न कहीं वो मेरे माइंड में भी थे। लोगों से अलग दिखती थी मैं, लोग हँसते थे, छोटे-छोटे बच्चे मेरा मज़ाक उड़ाते थे और वो बातों ने मेरे दिल के अंदर एक डर बिठा दिया था। मैंने खुद को लोगों से पीछे करना शुरू कर दिया था और वो दर्द इतना बढ़ गया कि मैंने अपने आप को दुनिया से पीछे करना शुरू कर दिया, बंद कमरे में रहने लग गई मैं और ये बातें मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बताती थी कि मेरे दिल में क्या चलता है या कोई मुझे देख के हँसता है। उनके सामने तो हमेशा मैं खुश ही रहती थी और बट ये बातों ने बहुत ही अंदर मुझे इतना डरा दिया था कि मुझे अपनी लाइफ़ से नफ़रत हो गई थी। तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रोत्साहित किया कि आप मतलब अब एडवोकेट हैं और आगे जज बनना चाहती हैं आप? तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रोत्साहन दिया? एक टाइम था जब मैं अपनी ज़िंदगी से हार गई थी, बट मैंने ये सोचा कि मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, या तो मैं सारी ज़िंदगी एक कमरे में निकाल दूँ और अपने पेरेंट्स पे बोझ बन जाऊँ, या मैं कुछ करके दिखाऊँ और उन सब लोगों का मुँह बंद करूँ, जो मुझे देख के हँसते हैं और एक सबके लिए एक मिसाल बन के आगे खड़ी हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैंने लॉ करनी है, मैंने अपनी लाइफ़ के लिए और खुद के लिए कुछ ऐसा करना है कि मैं लोगों के मुँह अपने काम से बंद करूँ और जो लोग मुझे मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस से जज करते हैं, उन्हें मैं अपने काम से मतलब दूँ। कभी कोई मतलब आपने बुक्स पढ़ी हो या कोई मूवीज़ वगैरह देखी हो जिससे आपको मोटिवेशन मिली, या कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको मोटिवेट किया इस राह में आने के लिए? फैमिली ने तो मुझे शुरू से ही सपोर्ट किया है और हाँ, जब मैं एक टाइम पे डिप्रेशन में जा चुकी थी, तब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े और फिर मुझे ये था कि मैंने कुछ करना है और वो आर्टिकल्स वगैरह ने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी। तो आपको कब पता चला कि मतलब अब आपकी हाइट इतनी ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी? तो क्या हाइट बढ़ाने के लिए आपने कुछ किया हो?
मेरी ग्रोथ शुरू से ही स्लो थी और मुझे ये चीज़ों का एहसास होने लगा जब जैसे जैसे मैं बच्चे को जैसे होश आती है थर्ड और फोर्थ क्लास में। और पेरेंट्स की तरफ से हमेशा ही बहुत कोशिशें रही हैं मेरे लिए। उन्होंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, जो जब भी कोई कोई डॉक्टर का बताता था वो वहाँ चले जाते थे। न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता था, कोई डॉक्टर की ऐड आती थी, हम सब कुछ ट्राई किया उन्होंने। बट एक टाइम ऐसा था कि मैं थक चुकी थी दवाइयाँ खा खा के, डॉक्टर्स के पास जा जा के। और फिर मैंने ये सोचा था कि मैं मेंटली तो टॉर्चर हो ही रही हूँ और मैं इतनी दवाइयाँ खा के अपनी बॉडी को फिज़िकली टॉर्चर नहीं करना चाहती थी। और फिर मैंने अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। चलिए, हाइट की वजह से तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन हाइट की वजह से कभी आपका फ़ायदा हुआ हो? हाँ, इस हाइट की वजह से आज मैं यूनिक हूँ और मैंने एक छोटा-सा रिकॉर्ड बनाया है। आई एम द फर्स्ट इंडियन शॉर्टेस्ट वकील एंड मैं यूनिक हूँ सबसे। एडवोकेट हरविंदर कौर को तो हम देख रहे हैं, हरविंदर कौर को और क्या पसंद है? म्यूज़िक, बस जब भी मैं फ्री होती हूँ या कुछ तो म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है, और डांस या भंगड़ा। तो हम आपका डांस या भंगड़ा कब देख सकते हैं? वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। अच्छा, तो इसके अलावा हरविंदर, जैसे आपको डांस और भंगड़ा पसंद है और आपने मतलब अपनी कमी को अपनी कमज़ोरी के साथ ही आगे बढ़े हो, अपनी शक्ति बनाया है। जो दुनिया में बाकी लोग हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं उन्हें बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि भगवान ने हम सबको भेजा है यहाँ बना के, और उसने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है। अपनी कमियों से डरिए मत, और ये मत सोचो कि लोग आपको क्या कह रहे हैं या लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं। ये आपकी लाइफ है, ये आपने खुद जीनी है। आपका जो दिल कर रहा है आप वो कीजिए, और अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। अपनी कमी से ना डरिए, अपने डर को फेस करके आगे बढ़ो। जितना आप अपने डर से डरोगे वो उतना ही आपको डराएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे जीना है। अब आपके आगे क्या प्लानिंग है? मैं जज बनना चाहती हूँ। अरे, अभी एडवोकेट हरविंदर कौर को लोग कैसे देखते हैं? जो पहले तंज कसते थे, वो आपको किस तरह नज़रिए से देखते हैं अब? वो अब मुझे एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। उन्हें हौसला मिलता है मुझे देख के कि अगर मैं इस मुकाम पे पहुंच सकती हूँ तो वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं।